हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटोथेरेपी। ये जीएनएम सेकंड ईयर में चाइल्ड हेल्थ की जो बुक है उसका टॉपिक है। फ़ोटोथेरेपी हम किसको प्रोवाइड करते हैं? जो जॉइंटिस के पेशेंट होते हैं, यानी जिन बच्चों को जॉइंटिस हो रखा होता है उनको हम फ़ोटोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो जॉइंटिस के हम अदर ट्रीटमेंट भी बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उसको। तो जब इन सारी चीज़ों का असर बच्चे के ऊपर नहीं होता, जॉइंटिस का जो बच्चा है उसके अंदर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा बाकी अदर चीज़ों से, तो हम लास्ट में फ़ोटोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो फ़ोटोथेरेपी किसने शुरू की थी? क्रैमर के द्वारा शुरू की गई थी। इसके अंदर क्या होती है, एक मशीन होती है जिसके अंदर लाइट लगी होती है ब्लू कलर की और रेड कलर की। वो बच्चे के शरीर के ऊपर कांटेक्ट करती हैं, बच्चे के शरीर के ऊपर वो लाइट होती है वो पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बिलिरुबिन का जो लेवल बच्चे के अंदर बढ़ा हुआ है, जो एंडिस की कंडीशन अराइज हो रखी है जो हमें, तो वो हाइपर बिलिरुबिनीमिया की कंडीशन है, वो उस लाइट की वजह से कम हो जाती है। तो इसके अंदर क्या, इसमें इसकी शुरुआत किसने की थी? क्रैमर के द्वारा की गई थी। न्यूबॉर्न के लिए हम ये थेरेपी उनको हम ये थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक्यूट रेल्यूअर स्कैंट लाइट बेबी की स्किन पर डाली जाती है। इस लाइट से बिलीवर्डिन में चेंज कर देते हैं, जिससे बिलीरुबिन स्टूल और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। यानी जो बिलीरुबिनीमिया की कंडीशन थी, तो बिलीरुबिन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, बिलीवर्डिन के अंदर चेंज हो जाएगा और वो स्टूल और यूरिन से बॉडी से बाहर निकल जाएगा और बच्चे के अंदर ये कंडीशन ठीक हो जाएगी। फ़ोटोथेरेपी का यूज़ हम हाइपर बिलीरुबिनिया वाले न्यूबॉर्न के अंदर करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। फ़ोटोथेरेपी 24 से 48 घंटे के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। इससे बिलीरुबिन का लेवल नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, 24 से 48 घंटे तक कंटिन्यू हम उसको फ़ोटोथेरेपी के मशीन के अंदर रखते हैं न्यूबॉर्न को, और उसकी कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, तब हम फ़ोटोथेरेपी की प्रोसेस है ये स्टॉप कर देते हैं। और फ़ोटोथेरेपी स्टॉप करने या कंटिन्यू रखने के लिए स्किन का कलर देखना ही ज़रूरी नहीं है। यानी जिन बच्चों के अंदर हाइपर बिलिरुबिनिया की कंडीशन है, जॉइंटिस का जो बच्चा है उसका स्किन का कलर अलग होता है, तो हम उसकी स्किन के कलर को असेस करके ही फ़ोटोथेरेपी को बंद नहीं करते। इसके लिए हम क्या करते हैं, 12 आवर्स से सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट करते रहना चाहिए। हर 12 घंटे के अंदर हम क्या करेंगे, उसके सीरम के अंदर बिलिरुबिन का लेवल चेक करते रहेंगे। अगर बिलिरुबिन का लेवल 11 mg पर डेसीलीटर से कम मिलता है तो हम फ़ोटोथेरेपी देना बंद करते हैं। ठीक है, अकेले स्किन के कलर को ही हम असेस नहीं करेंगे, हम उसके लेवल सीरम के अंदर बिलिरुबिन का लेवल देखेंगे। ठीक है, वो 11 mg पर डेसीलीटर से कम होगा तब हम फ़ोटोथेरेपी को बंद करेंगे। फिर परक्यूशन, यानी फ़ोटोथेरेपी प्रोवाइड करते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। फ़ोटोथेरेपी के टाइम पर न्यूबॉर्न की आइज़ व जेनिटल ऑर्गन्स को ढक देते हैं ताकि उनके अंदर किसी भी तरह का डैमेज या नुकसान ना हो। उसके जेनिटल ऑर्गन है और उनकी आइज़ के ऊपर कपड़ा बांध देते हैं या बच्चे को नैपी पहना देते हैं और आँखों के ऊपर कोई कपड़ा बांध देते हैं। लाइट न्यूबॉर्न की कंप्लीट बॉडी पर पड़नी चाहिए। ये नहीं है कि आधे हिस्से पर लाइट पड़ रही है आधे हिस्से पर नहीं पड़ रही। फ़ोटोथेरेपी के अंदर मशीन के अंदर बच्चे को लेटा रहे हैं तो उसके कंप्लीट बॉडी के ऊपर वो लाइट लगनी चाहिए ताकि उन लाइट का सही असर हो सके। न्यूबॉर्न को ब्रेस्ट फीडिंग हम कराते रहेंगे बीच बीच में। और क्या है, जॉइंटिस के टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जांच के लिए कि भाई कितना कम हुआ कितना ज़्यादा हुआ है, तो उसके ब्लड टेस्ट हम करते रहेंगे। वाइटल साइन असेस करते रहेंगे बच्चे के। फ़ोटोथेरेपी का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो इसके लिए कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। बच्चे को हम फ़ोटोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके पास रहेंगे जब तक उसको फ़ोटोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक। यानी उसका कोई भी कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट हमें से होगा तो उसको हम जल्दी से देख सकें, एनालाइज कर सकें, डॉक्टर को बता सकें और उसका सही ट्रीटमेंट हम टाइम पर कर सकें। फिर उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ फ़ोटोथेरेपी। बच्चे को हम फ़ोटोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। 2 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इमीडिएट और लेट इफ़ेक्ट। इमीडिएट यानी तुरंत, फ़ोटोथेरेपी प्रोवाइड करते ही तुरंत बच्चे के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, उसको इमीडिएट बोलेंगे। फ़ीवर हो जाना, बुखार हो जाएगा, डिहाइड्रेशन और डायरिया की कंडीशन
स्किन डिजीज़ उसके अंदर हो सकती है क्योंकि लाइट सीधे उसकी स्किन के ऊपर पड़ रही है, स्किन जल सकती है। कैल्शियम की कमी बच्चे के अंदर हो सकती है। लेट इफेक्ट के अंदर क्या होगा, डैमेज टू द रेटिना। रेटिना यानी आंखों के ऊपर हमने पट्टी तो बांधी थी लेकिन फिर भी क्या है कि आईज कांटेक्ट में आ गई हो लाइट के, तब उस कंडीशन में आई की रेटिना है वो डैमेज हो सकती है। प्यूबर्टी डिले और जेनाइटल डैमेज, बच्चे के अंदर प्यूबर्टी की एज लेट आएगी और जेनाइटल ऑर्गन है वो डैमेज होने के चांस होते हैं। एनीमिया बच्चे को हो जाएगा यानी खून की कमी। स्किन कैंसर बच्चे को हो सकता है स्किन डिजीज की वजह से। डिक्रीज ब्रेन ग्रोथ, और बच्चे की जो ब्रेन ग्रोथ है वो नॉर्मल होनी चाहिए, उससे कम होएगी। इंडिकेशन क्या है, वेहन बिलीरुबिन लेवल इज बेबी इज मोर देन 20 mg पर डेसीलीटर। फोटोथेरेपी हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब सीरम के अंदर बिलीरुबिन का लेवल 20 mg पर डेसीलीटर से अधिक हो जाता है, तब हम उसको फोटोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाया हो तो फोटोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम किसी भी कारणवश नहीं करवा सके तो उस टाइम पर हम फोटोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। कोरोड हीमोग्लोबिन शुड बी 10% और लेस। कोरोड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 10% से भी कम हो तब फोटोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। सीरम बिल्यूरिबिन इज इंक्रीजिंग बाई 1 mg पर डेसीलीटर पर हावर, यानी बिल्यूरिबिन का लेवल सीरम के अंदर 1 घंटे के अंदर 1 mg पर डेसीलीटर बढ़ रहा है, यानी 1 डेसीलीटर के अंदर 1 mg पर हावरली बढ़ रहा है बिलीरुबिन का लेवल, तब उसको फोटोथेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं। हिस्ट्री ऑफ ए चाइल्ड विद सीवर ज्वाइंटिस, बच्चे के अंदर ज्वाइंटिस की सीवर हिस्ट्री रही हो, यानी पहले बच्चे को ज्वाइंटिस सीवर फॉर्म में रहा हो, तो उसको हम फोटोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में टेक्निक किस तरह से हम फोटोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। लाइट सोर्स हैं, ब्लू लाइट, ग्रीन रेड लाइट प्रेजेंट होती हैं, तो वो होनी चाहिए उस मशीन के अंदर। पोजीशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे को बिना कपड़ों के हम लाइट के सोर्स में रखेंगे और बच्चे को जैसे लेटाते हैं तो वो लाइट है 45 सेंटीमीटर बच्चे से दूर होनी चाहिए। आइज और जेनाइटल ऑर्गन को हम कवर कर देंगे। इट ड्यूरेशन रेंज फ्रॉम 24 से 48 घंटे तक हम बच्चे को फोटोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग उसको टाइम टाइम पर करवाते रहेंगे, और ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तब उसको फोटोथेरेपी वाली मशीन से हटा लेंगे। और एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो हम वो कर देंगे। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती हैं, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, और रेटिनल डैमेज, रेटिना वो डैमेज हो सकती है। तो ये था फोटोथेरेपी। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।